प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की इस क्लास में आपका सबका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। आओ इसका हम अध्ययन करें। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। तो क्या है इसमें? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं या सिंपली वैद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। तो हमने ये लाइन दिखाई है, देखो ये लाल लाइन दिखाई दे रही है आपको। ये क्या प्रदर्शित कर रही? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ये बहुत सारी हमने 1 2 3 4 बहुत सारी हमने वैद्युत क्षेत्र की लाइन दिखा रखी है और सबके बीच की दूरी एक समान दिखा रखी है और दिशा भी एक ही ओर है सबकी। तो ये क्या है, क्या प्रदर्शित करता है? जब हम इस प्रकार से लाइनों को दिखाते हैं, इस प्रकार से अगर हमने बहुत सारी लाइनें एक साथ दिखा रखी हैं तो वो प्रदर्शित करता है एक समान वैद्युत क्षेत्र को। तो यहाँ पर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को ये बहुत सारी लाइनें प्रदर्शित कर रही हैं। और कौन सा वैद्युत क्षेत्र है? मान लीजिए वो ई वैद्युत क्षेत्र है। किस वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है? ई वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक ये द्विध्रुव रखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जिसका जो ए सिरा है, जो ये ए सिरा है ये माइनस क्यू आवेश है और बी सिरे पर ये प्लस क्यू आवेश है, जैसे आप वैद्युत द्विध्रुव में जानते हैं। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। यहाँ पर आपको मालूम है 2a दूरी हम लेते हैं। अब मान लीजिए जो ये वैद्युत द्विध्रुव हमने रखा हुआ है, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहा है? ये थीटा, ये लिखा हमने यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ है ये, और ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसके साथ ये कितने अंश का कोण बना रहा है? यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव को जब आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो आपको मालूम है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ पर बल भी होगा। तो जब वैद्युत क्षेत्र रखा है तो इस प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगेगा इस वैद्युत क्षेत्र ई के कारण। वो कितना बल लगा? F बराबर क्यू ई। और वो कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में, इस प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। हमेशा याद रखिए कि जो धनावेश होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है। और जो ये माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश है यहाँ पर, ये ए बिंदु पर। तो यहाँ पर देखो एक बल लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है एक बल, F बराबर माइनस क्यू ई। किंतु ये ऋणावेश है तो ऋणावेश पर हमेशा बल कहाँ लगता है? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये बल लग रहा है। धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होती है की दिशा जो होती है उसी दिशा में वैद्युत बल लगता है, ठीक है। और ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये बल लग रहा है, इसलिए हमने इसको विपरीत दिशा में दिखाया, ठीक है। रिविजन कर लेते हैं, इसका निगमन कर लेते हैं। जो हमने सूत्र निकालना है टाउ, तो हमें मालूम है यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा गया? वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। तो इस ई के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर क्या लगेगा? इसके दोनों जो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश पर एक एक बल लग रहे हैं, हमने देखा है। प्लस क्यू आवेश पर कितना बल लग रहा है? प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना है? यहाँ पर F बराबर क्यू ई। आप जानते हैं ई बराबर कितना होता है? F अपॉन क्यू होता है या क्यू जीरो होता है। यहाँ पर क्यू ले रहे हैं तो क्यू की बात करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? क्यू ई। और दिशा कहाँ है इसकी? इस बल की दिशा कहाँ है? ई की दिशा में है। अभी हमने देखा, भी प्रैक्टिकली भी देखा, यहाँ पर भी हमने दिखा रखा है। कहाँ है इसकी दिशा? ई की दिशा में। इसी प्रकार से जो ये माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कौन सा है? F बराबर ये माइनस क्यू ई। और दिशा कहाँ है इसकी? ई की दिशा। ई की दिशा यहाँ है, ई की दिशा के विपरीत। इसकी दिशा कहाँ है? इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। तो अब आप देख रहे हैं ये जो दोनों बल हैं, ये वाला और ये वाला बल, दोनों के परिमाण समान है। F बराबर क्यू ई यहाँ भी है और F बराबर क्यू ई यहाँ भी है। केवल अंतर किसमें? दिशा में। इसकी दिशा इस साइड में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और इसकी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यहाँ पर ये माइनस साइन प्रदर्शित कर रहा है। तो कहने का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव पर यहाँ पर दो बल लग रहे हैं। यहाँ पर कितने बल लग रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं और दोनों के परिमाण समान है, किंतु उनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो इस कारण अब एक समान जब वैद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर क्या कार्य करता है? बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है। ये वाला इसको इधर नीचे की ओर घुमाएगा और इसको ये वाला जो बल है ये वाला बल F वाला इसको इस दिशा में घुमाएगा और ये माइनस क्यू वाला बल जो है इसको ऊपर की दिशा में घुमाएगा। बात समझ में आए? जैसे अभी हमने प्रैक्टिकली भी देखा, ये कहाँ घुमाएगा? इसको नीचे की ओर घुमाएगा, इस तरह से इसको घुमाएगा। और ये जो प्लस क्यू को नीचे की ओर घुमाएगा, ये वाला बल F बराबर क्यू ई। और इस माइनस क्यू को सिरे पर जो है, सिरे को ये वाला F बराबर माइनस क्यू कहाँ घुमाएगा? ऊपर की ओर घुमाएगा। तो ये घूमेगी ये वस्तु, आघूर्ण होगा इसमें।
किसके कारण हुआ है? इन दो बलों के कारण, बल के जोड़े के कारण, बल युग्म इसलिए कहा गया, दो बलों के जोड़े के कारण ये वस्तु घूम रही है, आघूर्ण हो रहा है इसमें, तो इसलिए इसमें एक बल युग्म आघूर्ण यहां पर पैदा होगा। क्यों हुआ? दो बराबर बल हैं और विपरीत दिशा में, इसलिए बल युग्म आघूर्ण यहां पर उत्पन्न हुआ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या कहते हैं? इसको टॉर्क हमने कहा। तो यह बल और ये जो बल युग्म आघूर्ण है, यह बल युग्म आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव ई की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब है ये जो बल लगेगा ये क्या करेगा? इस वैद्युत द्विध्रुव, अभी ये वाली स्थिति है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ये है, अभी थीटा कोण बना रहा है, तो इसको क्या करने का प्रयास कर रहा है कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाए, इस तरह से हो जाए। अभी इस तरह से है ना थीटा कोण बनाते हुए, तो यहां पर ये वैद्युत बल युग्म आघूर्ण जो टाउ लगेगा, इसका कार्य क्या होगा? इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का काम, यानी उसके अनुदिश करने का काम। तो आगे आप देखें आगे क्या होगा इसमें। अब यहां पर हमने देखा यह है आपके पास ये वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण किससे प्रदर्शित किया जाता है? टाउ से। ये टाउ का चिन्ह होता है, टी को थोड़ा मोड़ देते तो टाउ हो जाता है। क्या होता है टाउ? बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल, कोई भी एक बल ले लेंगे आप, चाहे प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल लें, चाहे माइनस क्यू पर लगने वाला बल लें, कोई एक बल ले लेते, परिमाण लेना आपने, और दोनों बलों की क्रिया, जो दो बलों की क्रिया रेखा है उनके बीच की लंबवत दूरी, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, दो बलों के बीच की क्रिया रेखा, ये इस बल की क्रिया रेखा का है एफ की, यहां से सीधे हम जाएंगे आगे की ओर, तो ये क्रिया रेखा हो गई इसकी, इस दिशा में हो जाएगी, ये क्रिया रेखा हो गई जो जिस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, और ये किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में लग रहा है, ये दोनों की क्रिया रेखा हो गई। अब इन दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कौन होगी? ये जो ये हमने दिखाई है यहाँ पर BC से, ये BC जो दिखा रही है क्रिया रेखा होगी। तो यहाँ पर दोनों बलों के बीच की जो क्रिया रेखा है वो कितनी हो गई? यहाँ पर दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा 2a sin थीटा। बल कितना लग रहा है? F, कोई एक बल ले लेंगे, F ले लिया हमने, तो यहाँ पर हम रख देंगे, इस मान को रख देंगे यहाँ पर, ये F गुणा BC था यहाँ पर, ये BC दूरी थी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, BC, ये BC हमने यहाँ पर देख लिया, BC, ये B और ये C, BC के बीच की दूरी 2a sin थीटा, तो इस मान को यहाँ पर रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? टाउ बराबर F गुणा 2a sin थीटा, BC का मान रख देंगे। अब देखो टाउ बराबर हो जाएगा, F का मान कितना था अभी हमने देखा पीछे, F का मान कितना था? QE परिमाण था उसका, तो F की जगह QE रख दिया और आगे इंटू 2a sin थीटा। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि जो ये Q और 2a को एक साथ ले लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है बल, ये तो आपको मालूम है क्या, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P होता है Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a को एक साथ ले लिया, तो Q इंटू 2a हो गया, शेष कितना बच गया? E sin थीटा, तो टाउ बराबर हो जाएगा ये PE sin थीटा। Q इंटू 2a कितना हो जाएगा? P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह बल युग्म आघूर्ण है, जबकि P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों में अंतर है, ठीक है। और यह वैद्युत क्षेत्र E वैद्युत क्षेत्र है, यह बल युग्म द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, E वैद्युत क्षेत्र हो गया, और थीटा क्या है? जो थीटा है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण के साथ जो कोण बना रहा है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है। तो ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको बता दिया टाउ और P में अंतर होता है। आपसे जब पूछा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आप P की परिभाषा या P से संबंधित सवाल करेंगे, और जब आपसे पूछा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण, तो ये टाउ है बल युग्म आघूर्ण, इसमें कंफ्यूजन न करना, ये बल युग्म आघूर्ण है, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों अलग अलग चीजें। अब सदिश रूप में हम इसको लिख सकते हैं, टाउ बराबर PE sin थीटा को लिख सकते हैं हम टाउ बराबर P क्रॉस E, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। आपको मालूम है, आपने 11th पढ़ा है, A वेक्टर गुणा B वेक्टर क्या होता है? AB sin थीटा। तो यहाँ पर PE sin थीटा है, जैसे AB sin थीटा, तो उसको क्या लिखा हमने? AB sin थीटा को A क्रॉस B, तो PE sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? P वेक्टर गुणा E वेक्टर। तो इस प्रकार से ये सवाल, ये जो डेरिवेशन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर बल युग्म आघूर्ण इस प्रकार से टाउ लगता है। इस प्रकार से डेरिवेशन भी आता है और इस पर न्यूमेरिकल प्रश्न भी आता है। तो न्यूमेरिकल आगे देखेंगे, ये डेरिवेशन है। अब देखिए जो डेरिवेशन हमने अभी पीछे निकाला था, टाउ बराबर PE sin थीटा, उस पर आधारित कुछ यहाँ पर विशेष स्थितियाँ हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
अभी तक देखें आपके पास जो ये द्विध्रुव है, ए बी द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई है और ये मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, ये ए बी ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये कितने अंश का कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र के साथ? थीटा अंश का कोण बना रहा है अभी तक, जो आपने चित्र में देखा। पीछे वो चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया ऊपर, और वही मैंने यहाँ पर दर्शा रहा हूँ आपको। किंतु अब स्थिति नंबर 1 ये है कि अगर यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, थीटा बराबर 0 का मतलब होता है यदि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो। कहने का मतलब है कि अगर आपका ये वैद्युत क्षेत्र है ई की डायरेक्शन जो दिखाई दे रही है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही है, और इसी दिशा में ये वैद्युत द्विध्रुव भी हो जाए, ए बी इसी दिशा में हो जाए जिस दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र है, यानी यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश हो जाए और ये प्लस क्यू आवेश हो गया। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव पहले थीटा कोण बना रहा था, अब क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बन रहा है? ये यहाँ पर 0 अंश का। यहाँ पर अब थीटा बराबर कितना हो गया? ये 0 अंश हो गया। यानी वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हों तो तब क्या होता है स्थिति? तब देखिए क्या होता है। तब टाउ बराबर, जो अभी हमने पीछे सूत्र देखा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा। टाउ बराबर पी ई और थीटा की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? टाउ बराबर पी ई और साइन 0 की जगह 0 आ जाएगा और टाउ का मान 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब कि अब जो वैद्युत द्विध्रुव पर जो कार्य करने वाला बलयुग्म आघूर्ण होगा उसका मान कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा का मतलब जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है उस पर कोई बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। कब होगी स्थिति? जब थीटा बराबर 0 होगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होगा। अब देखें दूसरी स्थिति देखें, जब थीटा बराबर 90 है। थीटा बराबर 90 का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, मान लीजिए ई ये वाली है, और वैद्युत द्विध्रुव ऐसा है, अब ये ए हो गया ये पॉइंट और ये बी पॉइंट हो गया। तो अब कितने अंश का कोण बन रहा है? यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। ये ए बी इस तरह से सीधा खड़ा हो गया वैद्युत क्षेत्र पर, ठीक है ना, इस तरह से हो गया वैद्युत क्षेत्र, ऐसा था। अब ये ए बी इस तरह से हो गया सीधा, तो कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? जो सूत्र है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा से, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 90। थीटा का मान 90 रखेगा, साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो टाउ बराबर पी ई और गुणा 1 हो जाएगा, यानी टाउ बराबर पी ई हो जाएगा। इस स्थिति में जो बलयुग्म आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, कब? जब 90 डिग्री वो वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बनाए? 90 अंश का कोण बनाए, उस समय सबसे अधिक टाउ का मान होता है। इसीलिए इसको कहते हैं टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम का मतलब होता है कि जो बलयुग्म आघूर्ण है उसका मान अधिकतम है। और कितना होता है अधिकतम मान? पी ई। यानी जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, उस समय वैद्युत द्विध्रुव पर सबसे ज़्यादा बलयुग्म आघूर्ण लगेगा। एक और स्थिति है तीसरी, जब 180 वाली डिग्री है। देखो अभी तक वैद्युत क्षेत्र ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। अब अगर वैद्युत द्विध्रुव को इस तरह से रख दिया जाए, अभी तक तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पहली वाली में जब थीटा बराबर था तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था, जब 90 डिग्री था तो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत था। अब ऐसा उल्टा रख दिया जाए, यानी देखो जब 0 था तब ए बी ऐसा था, ए इधर को था, बी इधर को था, यानी माइनस क्यू आवेश इधर था, प्लस क्यू आवेश इधर था वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है कहाँ से कहाँ होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अब अगर आपके पास इस तरह से कोई वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ हो और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऐसी हो, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऐसी हो गई। अब कैसी हो गई वैद्युत द्विध्रुव की दिशा? ये हो जाएगी, इधर हो गया ये ए हो गया और ये बी हो गया, इस तरह से हो गई। यानी माइनस क्यू आवेश इधर हो गया, प्लस क्यू आवेश इधर हो गया। जब 0 था तो प्लस क्यू इधर था, माइनस क्यू इधर था। अब माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत आपने वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया। तो यहाँ पर अब थीटा का मान कितना हो गया? 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, उल्टा हो गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत रख दिया आपने इसको। तो अब स्थिति क्या हो जाएगी? टाउ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? पी ई साइन थीटा, और ये टाउ बराबर कितना हो जाएगा? पी ई साइन 180 का 180, थीटा का मान 180 हो गया जब विपरीत दिशा में।
तो वह साइन 180 का मान कितना होता है 0। अगेन टाउ बराबर कितना हो गया 0। यानी जब आपका वैद्युत क्षेत्र जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, तो उस समय भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता है। तो दो स्थितियों में नहीं करता है, थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 180 की डिग्री पर, यानी जब उसकी दिशा में होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव हो या वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, तो दोनों स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता है। ठीक है, केवल किस समय करता है, जब वो इनके अतिरिक्त हो, 0 और 180 के बीच हो, तब उस पर कार्य करता है बलयुग्म आघूर्ण। और सबसे अधिक कब करता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव किसके लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। तो इस प्रकार से 3 स्थितियां हैं। इसमें आपका ये डेरिवेशन जो है, विभिन्न स्थितियां और इस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न आपसे अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।